Hello everyone, welcome back to my channel Albatross Tutorial. So today we are going to learn about organizational development जो Wizbird 6 box मॉड्यूल है. I am your तहसीन शेख और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और कोई भी क्वेरीज और कमेंट्स हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दें. तो पहले हम देखेंगे द Wizbird 6 box मॉडल होता क्या है. विस्बर्ड 6 बॉक्स मॉडल जो कि ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन का ही पार्ट है. वेलकम टू आवर एक्सप्लोरेशन ऑफ विस्बर्ड 6 बॉक्स मॉडल जो कि वैल्यूबल टूल डायग्नोसिंग इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस के लिए है, जो कि प्रॉब्लम डेटा कलेक्शन एंड एनालाइज वगैरह को यूज़ करके उसे डिफाइन करता है. फाइंडिंग द पर्पस विथ मेकिंग द नेसेसरी चेंजेस, अलग अलग चेंजेस लाते हैं, किस तरह से हम चीज़ों को करते हैं वो डिफाइन करता है ये इसमें विस्बर्ड 6 बॉक्स मॉडल के अंदर. तो विस्बर्ड 6 बॉक्स मॉडल का जो ऑर्गेनाइजेशनल डायग्नोसिस है, ऑर्गेनाइजेशनल डायग्नोसिस होता क्या है पहले हम वो देखेंगे. Organizational diagnosis involve a systematic process involve करता है वो. Examine the organizational structure, culture, effectiveness, उसकी आइडेंटिटी क्या है, स्ट्रेंथ, वीकनेस. यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल डायग्नोसिस जो है वो सिस्टमैटिक प्रोसेस में वर्क करता है, एक स्ट्रक्चर में वर्क करता है जो कि लोगों के कल्चर, उनकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, इम्प्रूवमेंट कितना कर सकता है वो एम्प्लॉय, क्या कर सकता है, वो सारी चीज़ें वो देखता है. अब हम देखेंगे कि विस्बर्ड 6 बॉक्स मॉडल में क्या क्या आने वाला है. जो विस्बर्ड 6 बॉक्स मॉडल है वो मार्विन विस्बर्ड ने डेवलप्ड किया है. मार्विन विस्बर्ड ने डेवलप्ड किया है 6 बॉक्स मॉडल. इट इज़ popular and widely used framework for understanding and diagnosing ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज. यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल पार्ट होते हैं. इंटरनल पार्ट क्या इंडिकेट्स करते हैं, इंटरनल पार्ट्स आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यानी कि एम्प्लॉयज़, बॉस, मिडल मैन वगैरह को करते हैं. जो एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल क्या करता है, एक्सटर्नल्स जैसे गवर्नमेंट हो गया, डीलर्स हो गए, इन सारे लोगों को एक्सटर्नल पार्ट डायग्नोस करता है. तो ये क्या करता है, जो ऑर्गेनाइजेशनल के इश्यूज आते हैं एम्प्लॉयज़ के बीच में उनको वो कनेक्ट करता है. हम इसके अंदर देखेंगे 6 बॉक्स मॉडल होता क्या है, यानी कि ये एक थियोरी है, वो होता क्या है. तो इसके अंदर हमारा पर्पस है, स्ट्रक्चर है, रिवॉर्ड्स है, रिलेशनशिप है, हेल्पफुल मैकेनिज्म जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों चीज़ों के लिए हेल्प करता है. अब इन डिटेल देखते हैं कि क्या होता है. तो फर्स्ट 2 बॉक्स, ये जो 2 बॉक्स है, फर्स्ट 2 बॉक्स इंडिकेट क्या करते हैं, पर्पस एंड स्ट्रक्चर. तो पर्पस क्या होता है, डिफाइंस द ऑर्गेनाइजेशन रीजन फॉर एग्जिस्टिंग, प्रोवाइड अ क्लियर डायरेक्शन. पर्पस क्या करता है, गोल क्या है, मिशन क्या है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वर्किंग कंडीशन क्या है एम्प्लॉयज़ का, वो एम्प्लॉय इम्प्रूवमेंट कर सकता है या नहीं, वो सारी चीज़ें देखता है कि हम किस लिए काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, हमारा डायरेक्शन क्या है, हमारा मोटिव क्या है, वो देखता है. सेकेंड है हमारा स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर डिफाइंस द फॉर्मल एग्रीमेंट, टास्क, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. स्ट्रक्चर क्या है, एक स्ट्रक्चर से हम काम करते हैं, जैसे कि हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, ऐसा आता है ना, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल. तो हम स्ट्रक्चर्स वाइज काम करते हैं. अगर लोअर लेवल को कुछ काम चाहिए रहेगा तो वो मिडिल लेवल को बोलेगा, है ना. लोअर लेवल को कुछ काम चाहिए रहेगा तो वो मिडिल लेवल को पहले बोलेगा, फिर उसके बाद टॉप लेवल को बोलेगा. राइट, ऐसे ही होगा ना. टॉप लेवल से मिडिल लेवल से लोअर लेवल में जाएगा, ऐसे ही होगा. तो उसी तरह से स्ट्रक्चर्ड हमें यूज करता है. अब सेकेंड बॉक्स में क्या आता है, जो हमारा सेकेंड बॉक्स है उसमें क्या आता है, रिलेशनशिप एंड रिवॉर्ड्स. फोकस, रिलेशनशिप क्या करता है, फोकस ऑन कम्युनिकेशन, ट्रस्ट, कोलैबोरेशन among the individual and teams.
यानी कि हमारे जो कलीग्स होते हैं, हमारे जो पार्टनर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, एक प्रोजेक्ट में काम करने वाले लोग होते हैं, उनके साथ हमारा कितना कम्युनिकेशंस है, हमारा ट्रस्ट कितना है, हम एक दूसरे के साथ कितना कोलैबोरेट कर रहे हैं, वो चीज़ें देखकर वो वर्क करता है। हमारा रिलेशनशिप बॉन्ड अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा रिवॉर्ड। रिवॉर्ड क्या होता है? जो हम काम करते हैं उसका हमें फल मिलता है, उसे हम कहते हैं रिवॉर्ड। एम्फसाइज द सिस्टम्स एंड प्रैक्टिस यूज टू मोटिव एंड ऑर्गेनाइज रिकॉग्नाइज एम्प्लॉयज। ये फोर्थ बॉक्स मॉड्यूल है, यानी कि ये सेकंड बॉक्स में ये दो चीजें आती है। मैंने ऐसे बाइफोकेट किया है 3 बॉक्सेस में। तो ये फोर्थ पॉइंट है रिवॉर्ड। उसमें क्या बोलता है कि किस तरह से एम्प्लॉय कितनी मेहनत करता है, वो परफॉर्मेंस कैसा करता है, उसका जॉब सेटिस्फैक्शन होता है या नहीं, उसको हम एंकरेज कैसे करते हैं, उसके हिसाब से उसे रिवॉर्ड मिलता है। जैसे हम एम्प्लॉय ऑफ द ईयर देते हैं, बोनस देते हैं, बॉन्ड्स देते हैं, अलग अलग चीज़ें देते हैं, उसी तरह से। फिर नेक्स्ट हमारा जो थर्ड बॉक्स है, यानी कि 3 पार्ट में जो मैंने बॉक्स को डिवाइड किया है, जो हमारा थर्ड बॉक्स है, उसमें क्या आता है? हेल्पफुल मैकेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। हेल्पफुल मैकेनिज्म क्या होता है? इंक्लूड द पॉलिसीज, प्रोसीजर, टेक्नोलॉजीज एंड अदर रिसोर्स यूज सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशन। हेल्पफुल मैकेनिज्म क्या करता है? ये फिफ्थ पॉइंट है, जो कि हमारे इम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करता है, हमें वर्क अच्छे से करने देता है, इक्विपमेंट और न्यू टेक्नोलॉजीज़ के साथ टाइम टू टाइम इम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जाती है। न्यू न्यू चीज़ें आती है तो वो कैसे उनको करना है वो बताया जाता है, ताकि क्या हो, परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय विल बी द बेस्ट। अच्छा परफॉर्मेंस हमारे एम्प्लॉयज़ दे, इसके लिए हमारे हेल्पफुल मैकेनिज्म भी बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क होता है। नेक्स्ट है हमारा एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट जैसे कि मैंने बोला था आपको प्रीवियस में कि इंटरनल एनवायरनमेंट भी होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी होता है। इंटरनल एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे वर्किंग कंडीशंस, एम्प्लॉय, टॉप मैनेजमेंट, सीईओज, ये सारी चीज़ें हमारी इंटरनल एनवायरनमेंट में आती है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या आता है? हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमारा जैसे ऑर्गेनाइजेशनल के चेंजेस, कॉम्पिटिटर्स और हमारे लीडर्स, जो पॉलिटिशियंस वगैरह है, वो सारी चीज़ें आती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। कंसीडर द एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज द इकोनॉमिक, इंडस्ट्री ट्रेंड्स, कॉम्पिटिशंस दैट इफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो हमारी परफॉर्मेंस है, हमारे कॉम्पिटिटर्स है, इंडस्ट्री के ट्रेंड्स है, जो न्यू न्यू ट्रेंडिंग चीज़ें चलती है, ये हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में इफेक्ट करती है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अगर हमारा अच्छा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? परफॉर्म ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो हमारा ये फर्स्ट 2 बॉक्स जो हमारा ये है, पर्पस यानी किस लिए हम यूज़ करना है, स्ट्रक्चर यानी कि हम किस तरह से स्ट्रक्चर करते हैं, रिवॉर्ड्स हमें रिवॉर्ड्स कितना मिलता है, हेल्पफुल मैकेनिज्म यानी कि हम कितना अपने एम्प्लॉयज़ को हेल्प करते हैं, रिलेशनशिप हमारी एम्प्लॉयज़ के साथ रिलेशनशिप कैसी है, अच्छी बॉन्ड है या नहीं, लीडरशिप, लीडरशिप हम लीडर बन सकते हैं या नहीं। मैनेजर जो होता है वो सबको गाइड करता है, तो वही लीडर होता है। तो उसमें हमारा 2 टास्क आता है एनवायरनमेंट के अंदर, इनपुट एज वेल एज आउटपुट। इनपुट में हमारा रिलेशनशिप देंगे और हेल्पफुल मैकेनिज्म करेंगे तो हम इस स्ट्रक्चर वाइज काम कर सकते हैं और रिवॉर्ड भी अच्छा मिल सकता है। तो हमारा फर्स्ट 2 बॉक्स यानी कि फर्स्ट चीज़ों में पर्पस एंड स्ट्रक्चर आता है, सेकेंड में हमारा रिलेशनशिप एंड रिवॉर्ड आता है, थर्ड में हेल्पफुल मैकेनिज्म एंड एनवायरनमेंट आता है। अब आगे बढ़ते हैं जिसमें हमारा एडवांटेज ऑफ 6 बॉक्स मॉडल यानी कि विस्पर्ड 6 बॉक्स मॉडल का एडवांटेजेस क्या है। पहला है हमारा सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी एंड इंट्यूटिवनेस। सिंप्लिसिटी प्रोवाइड स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ईजी टू अंडरस्टैंड फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशनल डायग्नोसिस। सिंप्लिसिटी यानी कि जितनी हम सिंपल रखेंगे चीज़ें, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाई होगी वो चीज़ें, हम जितनी चीज़ें सिंपल रखेंगे, जितना हम अपने एम्प्लॉयज़ को सिंपली बताएंगे सारी चीज़ें, तो वो आइडेंटिफाई कर सकेंगे उस चीज़ों को और सिंपली वर्क कर सकेंगे। सेकेंड है हमारा फोकस ऑन की एरियाज। फोकस ऑन की एरियाज यानी कि हाईलाइटिंग 6 क्रिटिकल एरियाज दैट कंट्रीब्यूट ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। जैसे कि हमें फोकस करना है ऑर्गेनाइजेशनल की एरियाज में। अभी हमारे एम्प्लॉयज़ कैसे होते हैं,
वो चीज़ों को ज़्यादा समझते नहीं है। तो 6 की क्रिटिकल एरियाज क्या है? पर्पस, स्ट्रक्चर, रिलेशनशिप, रिवॉर्ड, लीडरशिप एंड हेल्पफुल मैकेनिज्म, जो हमने 6 बॉक्स मॉडल में पढ़ा था। अगर वो सारी चीज़ों को हम एम्प्लॉयज़ के टूवर्ड्स में देखेंगे तो हमारे लिए वो बेनिफिट होगा। हम एडवांटेजेस कर रहे हैं ना, तो हमारे लिए वो बेनिफिट होगा। थर्ड पॉइंट क्या है? इफेक्टिव डायग्नोस्टिक टूल। मैं थोड़ा सा फास्ट जा रही हूँ ताकि ये लेक्चर आपको बोरिंग ना लगे और शॉर्ट में भी ठीक से समझ में आ जाए। तो इफेक्टिव डायग्नोस्टिक टूल क्या होता है? ऑफर्स अ स्ट्रक्चर अप्रोच टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। यानी कि जो हम कर रहे हैं, हम जो गैप फिलिंग है, यानी कि एम्प्लॉयज़ और फ्रेमवर्क और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में गैप फिलिंग है, उस चीज़ को हम भरेंगे। अब कोई न्यू आता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उसे वो चीज़ें नहीं आती है, तो क्या करेंगे? हम उसे सिखाएंगे, उसका गैप फिलिंग करेंगे, उसे सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। तो ये भी हमारा एक एडवांटेजेस के पार्ट में आता है। तो हमारा 6 बॉक्स मॉड्यूल का एडवांटेजेस क्या है? सिंप्लिसिटी, फोकस ऑन की एरियाज, इफेक्टिव डायग्नोस्टिक टूल्स। आगे बढ़ते हुए अब हम लिमिटेशंस देखेंगे। लिमिटेशंस मतलब क्या होता है? डिसएडवांटेज। 6 बॉक्स मॉडल के कुछ एडवांटेजेस हैं, हमारे फायदे हैं, तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी तो होंगे ना। तो वो डिसएडवांटेजेस क्या है? ओवर सिंप्लीकेशन। ओवर सिंप्लीकेशन क्या होता है? मे नॉट एडुकेट कैप्चर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डायनेमिक्स। यानी कि हम कुछ ज़्यादा ही सिंपल चीज़ें एम्प्लॉयज़ को देते हैं। हम उनके टास्क को, उनके एफर्ट्स को, उनकी चीज़ों को कभी कभी हम समझ नहीं पाते कि एक्चुअल में एम्प्लॉय चाहता क्या है, एम्प्लॉय करना क्या चाहता है। एम्प्लॉय वो चीज़ को समझ पाएगा या नहीं, कर पाएगा नहीं, वो चीज़ें हम समझ नहीं पाते और उन्हें कुछ ज़्यादा ही सिंप्लिसिटी दे देते हैं। तो ओवर सिंप्लीकेशन भी नहीं करना है, बिकॉज एम्प्लॉयज़ आर वेरी टूवर्ड्स दी कॉम्प्लेक्सिटी टूवर्ड्स दी ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड है हमारा लैक ऑफ एक्सटर्नल फोकस। हम एक्सटर्नल फोकस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। प्राइमरी फोकस ऑन इंटरनल फैक्टर्स एंड मे नॉट गिव इनफ वेट टू एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। क्या होता है ना कभी कभी कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, क्या पता जो चीज़ें हम बना रहे हैं वो ट्रेंड चला गया हो। जो चीज़ें हम कर रहे हैं वो ट्रेंड अगर चला गया हो मार्केट से, तो हमारा तो लॉस है ना। हेलो, आर यू एबल टू लिसन मी? ओके। फॉर एग्जाम्पल, अब जो चीज़ें हम कर रहे हैं अगर वो मार्केट से ट्रेंड चली गई है तो हमारा लॉस है, हमें तो वो चीज़ें नहीं मिलेगी ना करने। इसके लिए हमें फोकस करना चाहिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी, कि कस्टमर्स को क्या चाहिए, कस्टमर्स किस लिए है, तभी तो हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा। थर्ड पॉइंट है हमारा लिमिटेड इम्प्लीकेशन गाइडेंस। यानी कि हम कितना गाइडेंस देते हैं हमारे चीज़ों को। प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर द डायग्नोसिस बट ऑफर लिमिटेड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन टू द इम्प्लीकेशंस। कभी कभी क्या होता है ना कि हम कम गाइडेंस देते हैं हमारे एम्प्लॉय को, हम चेंजेस अप्रूव नहीं करते। मैनेजर्स में नीड टू सप्लीमेंट दिस मॉडल विथ अदर टूल्स फ्रेमवर्क। यानी कि विजबर्ड मॉडल को, ये जो थर्ड पॉइंट है इम्प्लीमेंटेशंस वाला, ये मैनेजर को टूवर्ड्स सीखना चाहिए, एम्प्लॉयज़ के बारे में समझना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि किस तरह से वर्क करना है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा एंड था। आज हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में 6 बॉक्स मॉडल क्या है। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में 6 बॉक्स मॉडल हमारा क्या है वो हमने देखा है। तो पहला हमारा है पर्पस, सेकंड है स्ट्रक्चर। पहला हमारा था पर्पस, सेकंड था हमारा स्ट्रक्चर, थर्ड है रिवॉर्ड, हेल्पफुल मैकेनिज्म, रिलेशनशिप। ये सारी चीज़ें जो है वो लीडरशिप के अंडर आती है और उसमें इनपुट एंड आउटपुट एनवायरनमेंट। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग सब्सक्राइब करेंगे मेरा चैनल, और जो इसमें से समझ में नहीं आया है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के आंसर्स करने के। Thank you so much. Please subscribe to my channel.